आपकी मुलाकात करवाएंगे कलसूम बीबी से, जो पिछले 8 साल से गन्ने का रस बेच रही हैं। इनके 4 बच्चे हैं जिनकी ये परवरिश बड़ी दिलजमी से कर रही हैं। इनसे जानेंगे इन्हीं की कहानी कि किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ये सब क्यों कर रही हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं इस्लामाबाद मारगला रोड सेक्टर E11-3 में, जहां आपकी मुलाकात करवाएंगे कलसूम बीबी से, जो पिछले 8 साल से गन्ने का रस बेच रही हैं। और ये हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान के लिए मोटिवेशन है कि अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आन पड़े तो उसका मुकाबला किस बहादुरी से करना है। कलसूम बीबी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जितनी भी औरतें देख रही हैं, आप पे रश कर रही होंगी कि जिस तरीके से आप मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही हैं और एक हलाल रिज़्क कमा रही हैं, जी हाँ। ये सब करने की क्या वजह पेश आई? बेटा मेरा खामन 3 मंजिल तो डिग्गा मतलब तीसरी मंजिल से? तीसरी मंजिल तो ते वो तो काम नहीं होता। उनका ऑपरेशन होया है, राड पे आया है। 2 बेटे ने 2 बेटियां ने। कितनी उम्र है उनकी? बड़े बेटे दी 12 साल है, छोटे दी 10 साल है। एक बेटी है वो 13 साल दी है, एक है 20 साल दी। अच्छा। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੰਗਣ ਨਾਲੋਂ ਪਿੰਨਣ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਡਾਕਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਪਈਆਂ। 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਾਮਨ ਤੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਪਾਉਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਜਵਾਨੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ मेरे ते घर नहीं है। मेरा अपना घर भी नहीं है ना, मेरे आप को मेरा घर नहीं है। मेरे सिर ते कोई सहारा और नहीं ना। अभी आप किस जगह पे रहती हैं? किराए पे रह रही हैं? हाँ जी, किराए ते रह रही हैं। किसी का हवेली है, उस घर रह रही हैं। ना मेरे को बिजली, ना गैस, ना पानी। कोठी च पानी लवीदा है, वो भी पानी भी साडा बंद कर दिता ने। असी डबल रोड तो जा पानी लईदा है। पानी लवीदा है, बड़ा मुश्किल नाल बड़ा गुजारा, बड़ा मुश्किल हो रहा गुजारा। तो अभी जो आपके साथ बच्चे भी आपकी मदद कर रहे होते हैं, चीज़ें सामान उठाना? आप खुद गन्ने बच्चे कर दे, मेरिया बेटियां कर दियां ने, खुद मैं आप काम कर रही हाँ। बेटा क्यों मैं इस तो कर रही हाँ, मंगण नालों, बुराई नालों, नशा वेचण नालों अपनी मेहनत कर रही। तो कितना कमा लेती हैं रोज़ का? कभी 500 हो जाता, कभी 700 हो जाता, 800, ये दूते नहीं होता। गुजर बसर किस तरह होता है? 500-600 में तो घर नहीं चलता कभी भी? नहीं चलता। बड़ा मुश्किल गुजारा कर रही हैं। एक गुजारा कर रही हैं, पेट नंगा करके अपने ही नजर आता है। तो ये मंडी से गन्ने शन्ने कैसे लेके आती ये हैं? खुद मैं आप लियानी हाँ, खुद जानी हाँ। मंडी वालियां ने भी पता भी औरत आती है, गन्ना लेके जाती है। खुद मैं रिक्शा खुद चलाती हैं? खुद चलाती हैं, हुण भी चला के लिया है रिक्शा। अच्छा कलसूम बीबी, मुझे ये बताइएगा कि जब कभी अल्लाह ना करे आप बीमार हो जाएं तो फिर गुजर बसर किस तरह होता है? फिर रेडी कौन चलाता है? ताकि आप तो रोज़ाना का जो लेके आते हैं उसी से राशन लेके आते हैं और खा लेते हैं, तो जब अल्लाह ना करे आपको कोई बीमारी आन ले तो फिर किस तरह ये सिस्टम चलता है? बेटा मेरे 4 ऑपरेशन हुए ने। एक मेरा अख दा आया, मैं सीढ़ियाँ तो गिरी गई तो बड़ा मुश्किल होता। मेरी बेटी राबिया, उसका नाम है, राबिया चलाती है। तो जहांगीर 12 साल का, वो आप खुद चलाता बच्चा। एक 10 साल का, वो भी चला लेता है। बड़ा मुश्किल गुजारा होता है। यानी जब अल्लाह न करे आपको कुछ हो जाता है, बीमार हो जाते हैं आप, तो फिर आपके बच्चे ये सारा काम कर रहे होते हैं, बेटी बेटे सारा वही करते हैं। नाले एक पठान है, वो होंदा मेरा भला कर जाता है। कभी वो गन्ना लिया देता, या फोन करा तो खुद आप गड्डी ते गन्ना ला के तोड़ छोड़ जाते हैं। क्योंकि आप बीमार हैं तो फिर बच्चे आ नहीं सकते। हाँ जी, मेरे बच्चे नहीं आते, बच्चे छोटे ने। मोटरसाइकिल एडा बच्चा नहीं चला सकता, खुद मशीन चला सकता बच्चा। राबिया चला सकती है खुद। मेरी राबिया मेरी वो अभी भी आपके साथ है, मदद कर? हाँ जी, मदद कर रही है। असी मावां दियां कर रही हैं काम। मेरी दुआ है कि इसी तरह आप दोनों काम करते रहें और हिम्मत और जज्बे के साथ करती रहें। राबिया भी सलामत रहे, आप भी। पुत्र हिम्मत नहीं हारनी, ना मैनू डर आया है, ना मैं किसी की गल सुनी हाँ। कभी जरूर हाँ, असूल दी भी ठीक हाँ, तो मैनू डर नहीं आया। मैं रात के 10 बजे तक इतने खड़ी हो के अपने पाँव ते मैं काम कर। सुबह कितने बजे आ जाती हैं आप इस जगह पर E11 मरकज़ में? 9 बजे आनी हाँ, तो मगर दी अजान तो बाद जाने। बहुत शुक्रिया। जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबको ये कहना चाहूँगा कि कलसूम बेबी हर तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले मर्द, औरत, बच्चे, बूढ़े, जवान के लिए मोटिवेशन है कि कल को अगर आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल वक्त आन पड़े तो किस हिम्मत से,
जज्बे के साथ उस मुसीबत का मुकाबला करना है, बजाय कि हाथ फैलाएं, आप रिज़्क़े हलाल कमाएं। और एट दी एंड अपनी तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि तुंदी बादे मुखालिफ से ना घबराए अकाब, ये तो चलती हैं तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। देखते रहें उर्दू पॉइंट, मैं हूँ अब्दुल्ला खान। अल्लाह निगहबान।